हेलो दोस्तों, खान मेडिकल लेक्चर चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैफ खान, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। गाइस, आज बात करेंगे बच्चों में इस्तेमाल होने वाली सारी दवाइयों के बारे में। छोटे बच्चों में कौन सी दवाई कब दी जाती है और यहाँ हम डोज भी जाने हैं कितनी मात्रा में दी जाती है, तो हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं फीवर, बुखार के आने पर हम कौन सी मेडिसिन जो है बच्चों को देते हैं। जब दोस्तों बच्चों को बुखार आ जाता है तब हम जो है दोस्तों ड्रॉप इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे पहला ड्रॉप जो होता है दोस्तों वो होता है कालपोल ड्रॉप, जो कि एक काफ़ी पॉपुलर ड्रॉप है। इसके अंदर पैरासीटामोल होता है, या फिर दोस्तों पैरासिप ड्रॉप, जो कि सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इनमें से हम दोनों में से कोई सा भी जो है बच्चों को अगर ड्रॉप देंगे तो उसका जो है फीवर कम हो जाएगा। दोस्तों, इसको जो हम लेंगे, डोज जो होती है दोस्तों वो होती है 15 मिलीग्राम पर केजी। मतलब कि अगर 1 किलोग्राम का बच्चा है तो हम उसे 15 mg इसकी डोज देंगे, और अगर ऐसे ही 4 किलोग्राम का बच्चा है दोस्तों तो उसको 4 गुणा 15 मल्टीप्लाई 60, तो उसको हम 60 mg देंगे। इसमें दोस्तों इस तरह से हम इसको अगर बच्चों को देंगे तो उसका जो है बुखार उतर जाएगा। फिर हमारी नेक्स्ट मेडिसिन जो आती है वो आती है दोस्तों कोल्ड के लिए। अगर किसी बच्चे को खांसी जुकाम सर्दी हो जाती है तो उस कंडीशन में जो मेडिसिन दी जाती है दोस्तों वो दो मेडिसिन हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। सबसे पहली जो है सोल्विन कोल्ड ड्रॉप दी जाती है, या फिर जुकामिन प्लस ड्रॉप दी जाती है। ये दोनों जो ड्रॉप है इनके अंदर सेम साल्ट होता है, तो सर्दी खांसी जुकाम हो जाने पर बच्चों को हम दोनों में से कोई भी एक मेडिसिन देंगे तो उसकी सर्दी खांसी जुकाम कम हो जाएगा। दोस्तों, इसकी जो डोज होती है वो होती है दोस्तों, अगर बच्चा 3 महीने से 1 साल के बीच है तो उसको 6 से 8 ड्रॉप इसकी जो है बीडी या फिर टीडीएस, मतलब दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार हम दे देंगे, तो इससे जो है उसकी सर्दी खांसी जुकाम कम हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन आती है वो आती है वोमिटिंग के लिए, मतलब उल्टी के लिए। जब बच्चों को उल्टी आती है या फिर वो दूध ओट देते हैं, उस कंडीशन में दोस्तों जो मेडिसिन दी जाती है वो 2 मेडिसिन होती है, जिसमें जो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है वोमिकाइंड ड्रॉप या फिर दोस्तों डोमिस्टिल ड्रॉप। ये दोनों जो है दोस्तों इनका अंदर ओंडास्टोन होता है और इसके अंदर जो दोस्तों डोमप्रिडोम होता है। तो ये दोनों जो है दोस्तों उल्टी को रोकने की मेडिसिन होती है। इसको लेने की जो डोज होती है दोस्तों वो होती है, अगर बच्चा 8 महीने तक का है, 6 महीने से लेके 8 महीने तक का है, तो उसे 0.6 ml दे सकते हैं दिन में 2 बार, मतलब बीडी। और अगर 8 मंथ से 1 साल के बीच है बच्चा तो उसको जो है 1 ml से 1.5 ml तक दिन में 3 बार दे सकते हैं दोस्तों। तो इससे जो है उसकी उल्टी आना जो है रुक जाएगी। फिर दोस्तों हमारी अगली जो मेडिसिन आती है ये आती है अनेमिया के लिए, खून की कमी के लिए। कुछ बच्चों के अंदर जो होती है खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन कम होता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, बच्चा ठीक तरीके से पनप नहीं पाता और जो है पीला पड़ने लगता है खून की कमी की वजह से। तो इसके लिए जो मेडिसिन आती है दोस्तों वो 2 ड्रॉप आते हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं। सबसे पहला ड्रॉप जो है दोस्तों वो है हमारा आर्बिटोन रूबी रेड ड्रॉप, और दूसरा जो ड्रॉप है दोस्तों वो है आर्बिटोन ड्रॉप। दोस्तों इन दोनों के अंदर फोलिक एसिड होता है। ये फोलिक एसिड नाम का जो पदार्थ होता है दोस्तों ये हीमोग्लोबिन को बढ़ा देता है, मतलब जो है हमारे खून को बढ़ा देता है। और दोस्तों जब बच्चों के अंदर खून की कमी होती है तो डॉक्टर ये दोनों ड्रॉपों को रिकमेंड करते हैं। दोस्तों इसको लेने का जो तरीका है वो डोज है वो ये है कि 1 mg से 2 mg पर केजी के हिसाब से ये दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 3 किलोग्राम का बच्चा है तो उसको 3 गुणा 2 बराबर 6 ग्राम उसको दी जाएगा दिन में 2 बार। तो इस तरीके से दोस्तों इसको लिया जाता है, जिससे जो है अनेमिया की खून की कमी पूरी हो जाती है। फिर दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन जो आती है वो आती है पेट के दर्द के लिए, एब्डोमिनल पेन के लिए। तो दोस्तों इसमें 2 ड्रॉप्स आती हैं। अगर किसी बच्चे के पेट में दर्द होता है तो उसमें से 2 ड्रॉपें दी जाती हैं, जिसमें सबसे पहली ड्रॉप जो होती है वो मेफ्टाल स्पास ड्रॉप होती है, जो कि ब्लू क्रॉस कंपनी द्वारा बनाई जाती है। और जो दूसरी ड्रॉप होती है ये होती है साइक्लोपाम ड्रॉप। तो दोस्तों इन दोनों के अंदर सेम साल्ट होते हैं। दोनों के अंदर जो होता है डिक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है, जो कि पेट को दर्द कम करने का काम करता है। तो दोनों के अंदर सेम साल्ट होते हैं। जब भी पेट में दर्द होता है बच्चे को तो डॉक्टर जो है इन दोनों को रिकमेंड करते हैं। और दोस्तों इनकी जो डोज होती है लेने की वो होती है, अगर बच्चा 6 महीने से 1 साल के बीच है तो उसको 6 से 8 ड्रॉप दिन में 3 बार टीडीएस दिया जाता है, जिससे जो है पेट का दर्द रुक जाता है। और 6 महीने से नीचे के बच्चे को ये नहीं दी जाती। फिर आती है दोस्तों भूख ना लगने की समस्या। तो काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं उन्हें भूख नहीं लगती और चिड़चिड़ापन होता है उनके अंदर, खाना नहीं खाना चाहते, दूध नहीं पीना चाहते। तो उस कंडीशन में जो मेडिसिन दी जाती है दोस्तों वो जो दी जाती है साइकोपाम
ड्रॉप दोस्तों, साइकोपाम ड्रॉप जो होती है ये काफ़ी पॉपुलर ड्रॉप होती है, बहुत ही अच्छी होती है। इसके अंदर सिप्रोहेप्टेडीन होता है जो कि भूख को बढ़ा देता है। तो अगर बच्चा की डोज की अगर बात करें, अगर बच्चा 6 महीने से 1 साल के बीच है तो उसको 1 से 1.5 ml BD मतलब दिन में 2 बार दे सकते हैं दोस्तों। और अगर बच्चा बड़ा है तो उसकी डोज को हम बढ़ा सकते हैं। तो इससे जो है भूख काफ़ी ज़्यादा खुल जाती है। आता है मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल सिरप। दोस्तों ये जो होते हैं मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल सिरप, इनका जो काम होता है वो होता है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना। मतलब बच्चे के अंदर अगर कमज़ोरी है तो उस कमज़ोरी को दूर करना और रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाना। तो ये कमज़ोरी में जब बच्चा काफ़ी कमज़ोर होता है, बचपन में चला नहीं जाता, खड़ा नहीं हुआ जाता, उस कंडीशन में इसको हम देते हैं। इसमें 2 ड्रॉप आते हैं दोस्तों। सबसे पहला तो आता है जिंकोविट ड्रॉप और जो दूसरा आता है दोस्तों A to Z ड्रॉप। ये दोनों ही मल्टी मिनरल और मल्टी विटामिन है, तो इनमें से हम कोई सा भी दे सकते हैं बच्चों को। और इसकी जो डोज होती है दोस्तों वो होती है, अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से 8 महीने के बीच है तो उसको जो है 6 से 8 ड्रॉप BD या फिर TDS मतलब दिन में 2 या 3 बार उसको दे देंगे, जिससे जो है उसके अंदर की कमज़ोरी कम हो जाएगी और बच्चे की जो है रोगों से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा एंटीबायोटिक सिरप। जो एंटीबायोटिक सिरप होते हैं दोस्तों, इनका काम होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करना। जैसे कि दोस्तों हमारा जो एंटीबायोटिक सिरप है वो है एजिथ्रोमाइसिन। ये एजिथ्रोमाइसिन अपने जो है साल्ट के नाम से कहीं भी आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। एजिथ्रो नाम से जो इसे कहीं से भी ख़रीदा जा सकता है। और दोस्तों इसका जो काम होता है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करना। जैसे कि किसी बच्चे को ब्रोंकाइटिस है, सांस की नली में सूजन है, खांसी है, तो उस कंडीशन में इसको दे सकते हैं। या फिर एयर इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन है, या फिर टंग इन्फेक्शन है, मतलब मुंह की ज़बान में, जीभ में इन्फेक्शन उसके हो गया है, तो उस कंडीशन में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसको जो लेने का डोज होती है वो होती है 8 mg पर kg, मतलब 8 mg जो है पर kg के हिसाब से इसको दिया जाता है। दोस्तों इसको 6 महीने से लेके 12 साल तक के बच्चों को दिया जा सकता है। दोस्तों ये एक एंटीबायोटिक सिरप होता है। फिर लास्ट हमारा आता है दोस्तों ज़ेनफ्लॉक्स सिरप। दोस्तों ज़ेनफ्लॉक्स सिरप जो होता है ये सस्पेंशन, ये भी एक एंटीबायोटिक सिरप होता है, जिसका काम जो होता है दोस्तों वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करना होता है। जैसे कि स्किन में इन्फेक्शन हो जाए, या एयर में इन्फेक्शन हो जाए, या फिर लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए, या फिर UTI इन्फेक्शन हो जाता है बच्चे को, तो उस कंडीशन में इसको हम दे सकते हैं। इसको लेने की जो डोज होती है दोस्तों वो होती है दोस्तों 5 ड्रॉप BD, मतलब अगर 1 साल से 10 साल तक का बच्चा है तो उसको 5 ड्रॉप सुबह शाम हम दे सकते हैं, जिससे जो है उसके अंदर का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारी ड्रॉप्स थी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये सारे बच्चों की मेडिसिन थी जिसके बारे में मैंने आपको एक एक बात क्लियर कर दी है। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।